दोस्तों सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपके कॉलेजेस में कितने कितने यूनिट्स कवर हो गए। अगर आप ध्यान से एक दूसरे के कमेंट को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार मेरा सर एक एक यूनिट कवर भी हो गया। तो प्लीज आप नीचे कमेंट करना, इससे ये पता चल रहा है कि हमें पढ़ने पे अब लग जाना चाहिए, क्योंकि अपने पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए अक्टूबर मंथ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अक्टूबर मंथ में अपने कितने सिलेबस को कवर करना है, क्या करना है, ए टू जेड पार्ट आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपका अक्टूबर मंथ में आपका खुद का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सिलेबस कितना कवर होना चाहिए, सब्जेक्ट्स आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने चाहिए, कौन कौन से यूनिट्स कवर कर देने चाहिए और असाइनमेंट को कैसे मैनेज करना चाहिए। ए टू जेड पार्ट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। प्लीज याद से, अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो याद से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1000 से ज्यादा इंजीनियरिंग के वीडियोस हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और लगातार बहुत सारे नए वीडियोस आ रहे हैं। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है आप नीचे कमेंट करना कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सर मुझे ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जरूर मैं उसके लिए भी आपको कोशिश करूंगा वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आपको टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो आपका कम से कम मंडे से लेके फ्राइडे का टाइम टेबल अलग होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद सैटरडे और संडे का टाइम टेबल अलग होना चाहिए। देखो ये सैटरडे एंड संडे, देखो 2 दिन है, थोड़ा आराम भी रहना चाहिए, बात सही है। बट अभी मैंने बोला कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में अगर आपने जम के मेहनत कर दिया तो आगे फिर आपको एक बार इंजीनियरिंग के बारे में प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। फिर आपका आराम जो है दोस्तों, आराम मतलब आराम के साथ रिजल्ट भी अच्छा आएगा और थोड़ा आराम भी कर लोगे। तो देखो मंडे से फ्राइडे जो ऐसे स्टूडेंट है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 3 आवर्स का ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हॉस्टल में उनको मैथ्स के लिए बाहर जाना पड़ता होगा या तो हॉस्टल में उनका मैथ्स होता रहेगा, बट घर पे जो रहता है उससे थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा अलग जा रहा है, नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों मैं एक सजेशन ये जो नॉर्मल घर पे जो स्टूडेंट है उनके लिए बताना चाहता हूँ कि कम से कम आप 7 से 8 और 8 से 9 एक आपका शेड्यूल बना लो। और दोस्तों इसके बाद मैं 1 घंटे का गैप दे रहा हूँ, फिर 10 से 12 का, ये एटलीस्ट आपको 4 घंटे रेगुलर फॉलो करना है। अब दोस्तों जो स्टूडेंट 3-3 घंटे का ट्रैवलिंग कर रहा है वो क्या करेंगे पता है, वो 7 से 8 और 8 से 9 वाला जो टाइम है दोस्तों, इसमें आप आराम से एटलीस्ट लेक्चर्स को एक बार सुन सकते हो, देख सकते हो, ट्रैवलिंग में देख सकते हो। मुझे पता है कि ट्रैवलिंग में अगर आप बहुत सारे लोग लोकल ट्रेन से यहाँ से वहां जा रहे हो उसमें तो बैठने के लिए मतलब जगह नहीं रहता, कैसे देखेंगे। पर थोड़ा बहुत अगर आपसे एडजस्ट होता है तो आप मोबाइल में एटलीस्ट एक बार पूरा का पूरा लेक्चर्स इसके बीच में देख लो। फिर घर पे जाके इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक आपका ट्रैवलिंग का मैनेज नहीं हो पा रहा है, कि आप प्रॉपर हॉस्टल में नहीं जा पा रहे या प्रॉपर पीजी या कहीं पे जा नहीं पा रहे हो, तब तक आप इस तरह से मैनेज करो। क्योंकि अगर आप सोचोगे नहीं मैं बाद में करता हूँ बाद में करता हूँ और उसके बाद अचानक से आपका पेपर आने वाला है। और दोस्तों ये आपको इस वाले टाइम में और रेगुलर कितने सब्जेक्ट्स कवर करने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। एटलीस्ट ये आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर आप घर पे ही हो, कॉलेज से आराम से 15-20 मिनट में आप कॉलेज जा पा रहे हो, तो आपको सुबह के टाइम पे भी मुझे ऐसा लगता है कि 7 से 8, हाँ कोई कोई कॉलेजेस सुबह 8 बजे 8:30 से ही स्टार्ट हो जाता है, तो ये टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप सुबह का टाइम 1 घंटा पहले भी आप दे सकते हो। अगर आप इतना टाइम रेगुलर दे रहे हो पढ़ने के लिए तो मैं आपको बोल रहा हूं कि हो सकता है कि आप 10 पॉइंटर भी स्कोर करो। बस आपके पढ़ने का तरीका बहुत प्रॉपर होना चाहिए। पढ़ने का तरीका सर प्रॉपर कैसे होना चाहिए, देखो अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप अपने यूनिवर्सिटी वाइज बहुत अच्छे से अगर अपनी चीजों को कवर कर रहे हो, जैसे अगर आप देखोगे प्रदीप गिरी एकेडमी हमारे एप्लीकेशन में आपके यूनिवर्सिटी वाइज हमने सभी चीजों को कवर किया। आज हम भामू यूनिवर्सिटी और शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 लॉन्च करने वाले हैं। आज आई थिंक एप्लीकेशन पे आप जाके चेक करोगे आपको कोर्सेज भी दिखाई दे रहे होंगे। तो वहां पे मैं आपके यूनिवर्सिटी वाइज आपके सिलेबस वाइज कंटेंट पूरा का पूरा अपलोड कर रहा हूं और बहुत अच्छे से नोट्स सब चीजों से आप अपनी चीजों कवर कर सकते हो। इवन मैकेनिक्स के बहुत सारे यूनिवर्सिटी के कोर्सेस आ चुके हैं, ऑटोनोमस कॉलेजेस के भी कोर्सेस आ चुके हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है दोस्तों, जो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। तो वहां पे आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे अच्छा लग रहा है कि वो पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट है कि सर सिलेबस कितना कवर करना चाहिए, ये आपका रूटीन होना चाहिए। सैटरडे संडे में एटलीस्ट आपको 3-3 आवर्स का, अगर आप इतना मैनेज कर पा रहे हो तो बहुत है, ये मतलब बहुत एक्सट्रीम टाइम टेबल है। बट एटलीस्ट 6 आवर्स स्टडी होना चाहिए जिनको सैटरडे संडे ऑफ है। इस दिन आपको असाइनमेंट के लिए टाइम देना चाहिए। हाँ जिनको सैटरडे जिनका कॉलेज है हाफ डे रहता है तो वो यहाँ पे हो सकता है कि नीचे के टाइम पे वो थोड़ा सा मैनेज करे टाइम को। बट देखो कुछ ना कुछ करके अपने को टाइम मैनेज करना ही होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा अक्टूबर मंथ में मैक्सिमम पार्ट अगर हम पढ़ लेते हैं
तो नवंबर मंथ में थोड़ा बहुत मैं आपसे और प्रैक्टिस करवाने वाला हूं अलग चीजों का। देन दोस्तों इसके बाद सिलेबस ऑलमोस्ट आपको अक्टूबर मंथ तक 50% सिलेबस कवर करना चाहिए। भले आपका यूनिट टेस्ट आए, बट आपको कुछ ऐसे लेसन भी एक्स्ट्रा कवर करके रखने चाहिए। 50% सिलेबस होना चाहिए, प्लीज नीचे लिख दो। सब्जेक्ट्स कितने कवर होने चाहिए दोस्तों, मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं, जो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है वो तो आप ज्यादा कवर कर लो। जैसे अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अगर जिनको है, कुछ लोग को नेक्स्ट सेमिस्टर में, ट्राई करो कि इसको 70 to 80% कवर करने के लिए दोस्तों अक्टूबर मंथ तक। जिसका रीजन ये रहेगा कि आप नवंबर मंथ में बस प्रैक्टिस करोगे अलग अलग एग्जाम्पल का, और जो हमने एप्लीकेशन पे, इसलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 70% हमने सिलेबस पहले से ही अपलोड कर दिया है और पूरे के पूरे नए वीडियोस हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हमने ट्राई किया है, 40% तक अभी सिलेबस कवर है, और धीरे धीरे आने वाले मतलब 15-20 दिन में इसका भी सिलेबस आपको 70-80% तक दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये दो सब्जेक्ट है, ये अगर आपका पावरफुल हो गया तो फिर टेंशन नहीं है। और कुछ लोग बी ट्रिपल ई, किसी का BXC है, किसी का BEE है, कमेंट कर रहे हैं, टेंशन मत लो, वो भी आप मुझे टाइम दो 10 दिन के बाद, 10-15 दिन में वो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कंटेंट हमारे यूट्यूब पे आएगा, यूट्यूब से भी आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट बात है दोस्तों, हाँ फिर और फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आप अल्टरनेट डेज, मतलब आप जिस दिन आपका हॉलीडेज रहता है उस दिन आप थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हो। हाँ, पर रेगुलर आपको ये सब्जेक्ट्स कवर करना, जिससे अगर आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो कोई दिन से, और मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये रेगुलर कवर कर रहे हैं, तो प्लीज अगर आप नहीं कर रहे हो तो भाई करना स्टार्ट कर दो। 70% सिलेबस कवर करना है अक्टूबर मंथ में, ये टारगेट बना के चलो दोस्तों। नेक्स्ट है सर यूनिट कितना कवर करना है, कम से कम अगर आपके 5 यूनिट्स हैं तो आप ट्राई करो कि 3 यूनिट्स कवर करने के लिए अक्टूबर मंथ तक, और अगर समझो 6 यूनिट है तो भी आप ट्राई करो कि 3 to 4 यूनिट्स कवर करने के लिए। अगर आप इस तरह से अगर प्रॉपर टाइम टेबल वाइज जाओगे तो बहुत अच्छे से आपकी चीजें हो जाएगी। जो जो चीजें बता रहा हूं आप अपना एक खुद का टाइम टेबल बनाओ। आपको देखो सबका टाइम टेबल अलग अलग होगा, आप कितने बजे घर पे पहुंच रहे हो क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना आप अच्छा टाइम टेबल बनाओ। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे असाइनमेंट, मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन है, अगर आप रेगुलर अभी से ही असाइनमेंट को नहीं कवर कर रहे हो, जो असाइनमेंट अभी आपको ज्यादा असाइनमेंट नहीं मिल रहा होगा, पर आने वाले 15 दिन में आपको इतना असाइनमेंट मिल जाएगा कि आपको पढ़ने को ही टाइम नहीं रहेगा, तो आप भाई जो असाइनमेंट है टीचर से मांगते जाओ, लिखते जाओ, क्योंकि लास्ट में फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और ज्यादा टाइम पढ़ने पे दो, क्योंकि अभी अगर आपको असाइनमेंट कम दे रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में नवंबर मंथ ज्यादातर असाइनमेंट लिखने में ही जाएगा, और ये ऐसे असाइनमेंट है कि इसके कवर किए बिना आपको टर्म वर्क में मार्क्स नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस में इंटरनल केटी भी लगता है दोस्तों, बहुत सारे मतलब यूनिवर्सिटीज में। तो ये याद रखना कि आपको सब चीजों पे फोकस करना है, ओवरऑल फोकस करके आपको आगे बढ़ते जाना है। अगर आप यूट्यूब से मेरे पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पे हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नए लेक्चर्स भी आ गए। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स दोस्तों ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पे, आप देखो, सर्च करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में, बहुत सारी चीजें आने वाली भी है, और आप बहुत अच्छे से अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्रॉमिस करो कि सर आज से हम लग जाएंगे और बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।